So yes, we are live. Good evening everyone. Good evening आदित्य, रजत, हेमंत, मनसून, कैसे हो आप सब? चलिए रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. गुड इवनिंग सौम्या, कुशल, आशीष. सो वी आर इनटू लेक्चर 20 जहां पर हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स पार्ट 2. तो पॉलिनोमियल पार्ट 1 में तो आपने कई सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, बट सर जी गेट क्वेश्चन का कुछ अता पता नहीं. तो आज की क्लास में सारे गेट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो आपको काफी मजा आ जाएगा. क्यों? क्योंकि गेट क्वेश्चन थोड़े से अटपटे हैं और थोड़े से शॉर्ट एग्जांपल्स भी लेकर आया हूं ताकि आपको नए नए वेराइटीज बता सकूं, और उसको मैं कहता हूं अपकमिंग गेट क्वेश्चंस. ठीक है. गुड इवनिंग नरेश वर्मा जी, चरण, शशांक, एवरीवन ऑन टाइम. हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है 9:30 को. वैसे बताना चाहता हूँ आज से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं या आए हैं ऐप पर, तो 5:30 को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की क्लास है. आज पहली क्लास हो गई थी. सो बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमने पढ़ा था, बेसिक टू एडवांस. तो अगर आपका कच्चा है तो उधर देख लेना, लेक्चर पक्का हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो आर यू रेडी फॉर दी फर्स्ट क्वेश्चन? टिक टिक घड़ी, शुरुआत की जाए फिर. गुड इवनिंग अनमोल. द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इक्वेशन. गुड इवनिंग जेनिश. सर कल की क्लास में आपने मॉड के कंसेप्ट के बारे में बताया था, वो मैं रिवाइज नहीं करके आया, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे. रिवीजन अगर नहीं करते हो तो फिर फायदा ही क्या है पढ़ने का? क्योंकि जो पढ़ा है वो समझने के बाद याद भी तो रहना चाहिए. इसलिए मैं जोर देता हूं कि रिवीजन किया करो. बट आप हो के रिवीजन करते नहीं हो, फिर कैसे मामला होगा सही? मामला गड़बड़ी होगा, जैसे इस प्रश्न में हो रहा है. कोई बच्चा आंसर कर ही नहीं पा रहा है, 1 मिनट बीत गया यहाँ पर. गुड इवनिंग आर्यन. सचिन ने सोच विचार करते हुए फाइनली अपना उत्तर दे दिया है. कह रहे हैं सर आंसर सी होना चाहिए. कुशल ने भी सी कह दिया, घोष ने कह दिया बी, तमिलारा सी. गुड इवनिंग. ये कैसा नाम हुआ? ये तो फेक नेम हुआ. अयन कहते हैं इज इट फर्स्ट क्वेश्चन? यस. विनायक जी ने बी कहा है. क्या बात है विनायक जी, आपको जान करके खुशी होगी कि आपने ओपनिंग है ना छक्के से की है. आपने 6 मार दिया है पहली क्वेश्चन पर. जिस क्वेश्चन को मैं कठिन मानता हूं वो क्वेश्चन को आपने इजी बना दिया. यस, बी इज द राइट आंसर. पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास मॉड के अब 2 प्लेयर हो गए. अरे हाँ कि ना, अगर मॉड के 2 प्लेयर हो गए तो अब थोड़ा सा मामला बिगड़ेगा. किसको कैसे ओपन करे, पॉजिटिव नेगेटिव, वही तो पूरा खेल है ना. तो मैं आपसे कहता हूं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है. आप नंबर लाइन क्रिएट करो, सारा मामला सेट हो जाता है. नंबर लाइन क्रिएट करो और मेरे को ये बताओ कि ये वाला फंक्शन 0 कौन से पॉइंट पर होगा. एक्स को क्या रखा जाए कि ये मॉड की वैल्यू 0 हो जाए? सर एक्स को है ना आप -7 रख देना. ठीक है. -7 पर ये वाला फंक्शन 0 हो जाता है. अच्छा, नेक्स्ट वाला फंक्शन 0 कब होता है? ये वाला मॉड x-8. सर ये वाला फंक्शन 0 होगा एट x इज इक्वल टू 8. अब हमको दिखाई दे रहा है 3 रीजन. अरे हा कि ना, 3 रीजन. एक है x इज ग्रेटर देन 8, एक है x इज लेस देन -7, और एक है इनके बीचों बीच ये रहा -7 से लेकर के 8. ऐसे 3 रीजन हमको दिखाई पड़ रहे हैं. तो एक काम करते हैं, ये वाला रीजन कंसीडर करते हैं. फर्स्ट लेट अस से दिस इज केस 1, और फिर बीच वाले को कहेंगे लेट अस से दिस इज केस 2, और फिर लास्ट वाले को कहेंगे ये वाला जो है लेट अस से दिस इज केस 3. ठीक है जी. एक एक केस को निपटाते हैं. लेट अस टेक केस 1. तो केस 1 में क्या हो रहा है? सर पहले केस में है ना आपने कहा है x इज ग्रेटर देन 8. जब x ग्रेटर देन 8 होता है ना, अब ये फंक्शन से बात करो, जब x ग्रेटर देन 8 होगा तो ऐसा नहीं लगता है आपको x-8 ऑलवेज दिस वुड बी सर जी पॉजिटिव? अरे बताओ हाँ कि ना. x-8 में अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 रखूं तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा?
तो प्रियंका कहती है यस, सोनी जी ने कहा है यस, क्योंकि सर जी आप 9 रखो, 10 रखो, कुछ भी रखो, दी आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो जो अंदर बैठा है वही बाहर निकलेगा, जो अंदर बैठा है वही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको कहना है x-8, पॉजिटिव x-8। चलो अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मॉड x+7, तो ऐसा नहीं लगता सर जी जब x ग्रेटर देन 8 होगा तो अंदर जो बैठा है प्लेयर वही बाहर निकलेगा, कोई नेगेटिव साइन का चक्कर नहीं है। आप x को 9 रखो, x को 10 रखो, वो 10 + 7 17 होगा, वही वो मॉड के बाहर भी 17 ही निकलेगा, कोई बाहर नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो वैसे का वैसे उठा देते हैं यहाँ पर और कह देते हैं x+7। क्लियर? तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड की कहानी, एंड दैट इज इक्वल टू 16। तो क्या मैं अब कह सकता हूं दैट 2x - 1 दैट इज इक्वल टू 16। सो आई कैन से 2x इज इक्वल टू 17 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 17/2 यानी 18.5। ये हो गया मेरा फर्स्ट केस। अब ऐसे आपको और केसेस निकालने हैं। अब देखो मेरा कट पेस्ट का बिजनेस है, तो मैं क्या करूंगा, कट पेस्ट। अब ये केस 1 को हटा करके मैं कहूंगा केस 2। केस 2 इसको भूल जाइए, इस सभी को भूल जाइए, और मुझे बताइए जब मैं केस 2 को देख रहा हूं तो मेरा केस 2 में कैसा होगा। सर जब आप केस 2 देख रहे हो ना तो ऐसा लग रहा है केस 2 आपका ये वाला रेंज है। कौन सा रेंज है? ये वाला रेंज है। अब अगर ये वाला रेंज है तो कोई मुझे बता सकता है भाई साहब, कोई मुझे बता सकता है कि इस रेंज में क्या मेरा दोनों फंक्शन पॉजिटिव रहेगा या एक फंक्शन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या दोनों नेगेटिव, कैसा रहेगा? ध्यान से देखना, ऐसे बिना सोचे समझे उत्तर मत दे देना, नहीं तो गड़बड़ वाला मामला हो जाता है जी। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा था कि जब ये वाला मेरा रेंज है तो मैं देख रहा था कि फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला, उसमें अगर सर जी आप रखो ना -7 से ज्यादा आप जाना चाहते हो ना, अगर मैं -6 रख दूं तो अगर मैं -6 रख दूं तो क्या पॉजिटिव है? जैसा है वैसी कॉपी करना है, या -5 या 2 या 1 या 6 या कुछ भी ऐसा रखूं, तो जैसा वैल्यू है वैसा ही बाहर निकल रहा है, तो x+7 ही निकल रहा है। और नेक्स्ट वाले में सर जी आप केयरफुल रहना, नेक्स्ट वाले में आप कह रहे हो x इज लेस देन 8, तो अगर आप x को 0 मान लेते हो तो 0 - 8 मॉड -8 होता है। मॉड -8 को अगर बाहर निकलना है तो एक बाहर नेगेटिव रखो और ये -8, तब जाकर के आपका पॉजिटिव 8 बनेगा। ओ, तो इस केस में माइनस को मुझे एक बार रखना पड़ा, तो इधर भी मैं माइनस को बाहर रखूंगा और फिर कहूंगा x-8। सभी को बात समझ में आ गई? ये माइनस बाहर क्यों आया? ताकि ओवरऑल आंसर मेरा पॉजिटिव आ सके, इसलिए वो बाहर माइनस आ गया। चलो, दैट इज इक्वल टू 16। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। x+7 - x+8 दैट इज इक्वल टू 16। ये क्या हो गया सर जी? ये क्या हो गया? x - x ही गायब हो गया, और ये 15 इज इक्वल टू 16। इज इट पॉसिबल? Is it possible? Can I say 15 is equal to 16? No, it is not possible. And if it is not possible, then this case is invalid case. ये केस कैसा हो गया फिर? ये invalid case हो गया। सभी को बात समझ में आ गई तो बोलो यस। ओ नो, तो फिर अब आगे बढ़ना पड़ेगा। सर आपका कटपेस्ट का बिजनेस है, तो अब हमको आगे बढ़ना है केस नंबर 3 पर। तो ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनना, केस नंबर 3 पर जा रहे हैं। मजेदार है क्या नहीं? ये मॉड का कंसेप्ट कौन कहता है परेशान करता है? इजंट इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग? यस और नो कमेंट करके बताना। यस। चलो अब केस नंबर 3 को देखा हमने, तो केस नंबर 3 को देखा तो हमारे पास क्या आया? सर हमारे पास आया ये 3 है जी। सेकेंड के इसको भी डिलीट कर देते हैं, कलर ही चेंज कर देता, हमको ब्लू नहीं चाहिए, हमको चाहिए रेडिश। केस नंबर 3 हम देख रहे थे x का रेंज कहां से कहां तक? x इज लेस देन -7। बहुत खूब। तो जब हम इसमें देख रहे हैं तो हमने कहा फर्स्ट वाले में एक काम करते हैं, x लेस देन -7 ना, तो -10 मान लेते हैं। तो -10 + 7 इज -3। ओ नो, -3 यानी अब एक बाहर माइनस रखना पड़ेगा, तब जाकर के ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए अब मेरे को बाहर एक माइनस रखना है, फिर x+7 कहना है। अंडरस्टूड? तब जाकर के ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये वाला जो टर्म है इसमें भी मैंने सोचा x लेस देन -7 ना, -10 फिर से ले लेते हैं। ओए होए होए, -10 -8 -18, मॉड -18 इज पॉजिटिव 18, यानी इधर भी एक माइनस बाहर रखना पड़ेगा, तब जाकर के ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो।
minus x minus 7 minus x plus 8 that is equal to 16. Therefore, what is the value of x in the comment section? Everyone, are you getting minus 7.5? और अगर मिल रहा है तो ये बिल्कुल सही है. तो x के कितने वैल्यूज मिले? एक माइनस 7.5 मिला और दूसरा हमको मिला x इज इक्वल टू 8.5. बस इसके अलावा और कोई वैल्यू मिले? नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं वैल्यू मिले. हाँ, तो अब करना क्या है? सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आपको करना है. तो ये सारे के सारे वैल्यूज को ऐड करो, 8.5 एंड माइनस 7.5, तब जाकर के आपको आंसर आएगा. सो द फाइनल आंसर इज 8.5 minus 7.5 that is equal to 1 and hence option B was correct. मजा आया? समझ में आया तो बोलो yes. Hence option B was correct. पूरा फील आ गया मॉड कंसेप्ट का? कैसे हमने केसेस खोजे? ये फंक्शन जीरो कब होते हैं? -7 8 पर. ओके, फिर पूरा का पूरा रेंज दिखाई दिया, फिर ग्रेटर देन 8, लेस देन, हाँ सारे केसेस ले लिए और फिर बातें की कि तुम डायरेक्ट कब बाहर निकलते हो और फिर बाद में माइनस क्यों रखना पड़ता है. ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन किया. मजा आ गया? चलिए लेकर चलता हूं आगे टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा. इलेक्ट्रिकल 2018 हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g जो कुछ इस प्रकार डिफाइंड है. अगेन मॉड का खेला है इसमें. वेर मॉड x रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, वो तो हमको समझ में आ ही गया. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? कोई कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू इज, अगर आपसे कोई कहे मॉड 2 तो आप कहते हो एब्सोल्यूट वैल्यू 2. कोई आपसे कहता है मॉड -2 तो आप कहते हो -2 नहीं, एब्सोल्यूट चाहिए, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज उनको चाहिए. सो -2 में अब एक और -1 मल्टीप्लाई करो तब जाकर के 2 होगा. तो ये है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, यानी पॉजिटिव आंसर बाहर निकलता है. क्या ये बात सभी को समझ में आ गई तो बोलो यस. तो प्रियंका ने कहा है ऑप्शन ए, सोनी जी ने कहा है ए और आकाश ने भी कहा है ए. तो फिर तो बात ही खत्म हो गई. मेजॉरिटी सभी कह रहे हैं, वर्मा जी ने भी कह दिया, फिर तो खत्म ही हो गई बात. इतना इजी था क्या ये सवाल? हाँ सर इजी था, बहुत इजी था. क्यों सर जी? हमको इतना सब फाइंड करना है. तो इसमें है ना सर जी, यहाँ पर पहले f ऑफ 1,3 फाइंड कर लेते हैं. f ऑफ 1,3 फाइंड करना है तो f ऑफ a, b से बात कीजिए. उधर a की जगह आप रखिए 1 और b की जगह रखिए 3, स्क्वायर कर डालिए तो -2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 4. बहुत खूब हो गया ये तो. अच्छा अब आगे आगे सर जी g ऑफ 1,3 फाइंड करना है. g ऑफ 1,3 ये कैसे फाइंड करेंगे? सर ये रहा आपका g ऑफ a, b. इसमें रखिए ना, a की जगह आप 1 रखिए, b की जगह 3 रखिए. तो मॉड -2 आ रहा है. मॉड -2 यानी मॉड मोटिवेशनल स्पीकर है, नेगेटिव आंसर देता नहीं. सो आंसर हो गया 2. अब क्वेश्चन कहता है आपको क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना था इतनी सारी चीज. जी के अंदर 2 प्लेयर बैठे हैं. जी के अंदर कौन सी प्लेयर बैठे हैं? एक है f ऑफ 1,3 जिसका आंसर 4 आ चुका है. दूसरा कौन सा प्लेयर बैठा है? g ऑफ 1,3, उसका भी आंसर आ चुका है. अच्छा तो अब आपको g ऑफ 4,2 फाइंड करना है. हाँ ये तो ठीक है ना, g ऑफ a, b हमको पता ही है. That was mod a minus b. So mod 4 minus 2, the answer is mod 2, यानी the answer is 2, which is option A. समझ में आया तो बोलो यस. कठिन मामला नहीं है भाई, बिल्कुल कठिन मामला नहीं है. स्टेप बाय स्टेप जाना है, चीजों को समझते हुए चलना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ठीक है, ओके लेकर चलूं आगे. फिर अगला सवाल कंप्यूटर जी पेश कीजिए, ट्राई करो. मैकेनिकल 2018. घोष कहते हैं नजर नहीं नजरिया चाहिए. क्या बात है, तारक मेहता देखकर आए हैं लगता है. फॉर द इंटीजर a, b, c, what would be the minimum and the maximum values respectively of a plus b plus c if log mod a plus log mod b plus log mod c is equal to 0? कैसा है 0? अब क्या करेंगे? अरे बताओ बताओ क्या करोगे? कोई कह रहा है वाई लोग. आई डू नॉट नो वाई लोग.
अरे कमेंट करके बताना जी क्या आ रहा है आंसर, इतना घबरा रहे क्यों हो। कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा, बी एवरीवन, यस द आंसर इज बी, विच इज रॉन्ग। अयन जी ने देखो कितना बढ़िया कहा, अयन जी ने क्या कहा, यस सोनी जी द आंसर इज ऑल्सो नॉट सी एंड नॉट बी एंड नॉट डी, द आंसर इज ए। ये कैसन हो गया सर जी। अच्छा, यहाँ पर एलओ जी दिया है ना, एलओ जी दिया है तो हमको फिर मानना पड़ेगा दैट इज इट इज दी कॉमन लॉग। एलओ जी अक्सर कहा करता है बेस 10 है, पर अगर कुछ ना भी दिया हो तो एल अगर एल दिया हो तो फिर बेस ई होता है। और अगर सर जी ऐसे एलओ जी दे दिया, कुछ बताया नहीं बेस में, तो क्या करे। करना तो ऐसे ही चाहिए था, बट अगर आप ई लेकर भी मानते हो तो भी आंसर सेम आता है, फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। वो एडुकेटर को भी मालूम है, अगर फर्क पड़ता ना तो फिर वो देते कि बेस क्या है, अगर फर्क पड़ता ना तो वो देते कि बेस क्या है। इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आप ध्यान से नोट कीजिएगा, क्या आपने वो लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर हो जाए तो इसको हम कह सकते हैं लॉग पी इंटू क्यू इंटू आर। अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तो क्या इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कह सकते हैं इस चीज को भी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लॉग ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर इसका बेस 10 होता ना तो आप 10 से रेस करते हो ऑन बोथ दी साइड, और अगर 10 से रेस करते हो ऑन बोथ दी साइड, जैसे ये रहा 10 से मैंने रेस कर दिया ऑन बोथ दी साइड, तो फिर ये 10 इसको काटता, ये चीज बच जाती, और राइट हैंड साइड में 10 का पावर 0 1 हो जाता। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, तो बोलो यस। ये लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी दैट इज इक्वल टू 10 का पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। बट सर जी मॉड ए मॉड बी मॉड सी इनको साथ में इकट्ठा नहीं कर सकते ऐसे, मॉड ऑफ ए इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू 1, मॉड को इकट्ठा नहीं कर सकते। कमेंट करके बताना, कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो अगर करना है। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नोट कीजिए ना कि यहां पर ये कहना ही क्या चाहता है, ये आपस में ये कहना ही क्या चाहता है, जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए। और वो कह रहे हैं ए एंड बी शुड बी इंटीजर, फ्रैक्शन वैक्शन नहीं होना चाहिए जी, फ्रैक्शन वैक्शन नहीं होना चाहिए, ए शुड बी इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो फिर पॉसिबल केसेस क्या हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होने चाहिए। इफ ए बी सी आर इंटीजर, तो क्या मैं कह सकता हूं दैट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर प्लस माइनस 1, यही है इनके पॉसिबल वैल्यूज। कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना क्या यही है इनके पॉसिबल वैल्यूज, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते, जितना ट्राई करना है कर लो, बट और कुछ, क्योंकि ए बी सी इंटीजर है। सो दी पॉसिबल वैल्यू इज ए इक्वल बी इक्वल सी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि मॉड ऑफ नेगेटिव 1 भी 1 होता है, मॉड ऑफ पॉजिटिव 1 भी 1 होता है, इसलिए ठीक है। मॉड ऑफ नेगेटिव 1 भी 1 होता है, पॉजिटिव 1 भी 1 होता है, इधर भी वैसे ही खेल है, तो अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्या अब बात क्लियर हो गई, तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। ये था खेला। आई थॉट दे आर आस्किंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, हाँ तो इधर तो मजाक में लिखा है ना इन्होंने, प्लीज टेल मी दी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, शायद मजाक में लिखा होगा सर जी। मैं 2 बार तो क्वेश्चन पढ़ चुका, फिर भी आपका कहना है कि शायद सर जी ऐसा पूछ रहे होंगे। बताइए, तो यहां पर नोट कीजिएगा, आपको फाइंड करना था कि ए प्लस बी प्लस सी कैसा होगा मिनिमम और मैक्सिमम। तो बात तो खत्म हो गई ना, मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 1 होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है 3। मिनिमम तब होगा जब सारे के सारे नेगेटिव, ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल -1, इस केस में आपका a प्लस बी प्लस सी इज -1 -1 -1 विच इज -3। सो दिस इज द आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट था। सबको बात समझ में आ गई तो बोलो यस, और अगर कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं समझ गया कि आपने इंटीजर पढ़ा ही नहीं, उसने तो मजाक में ही दिया ना।
तो ये सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं, इसलिए चीख चीख करके कह रहा था सही से पढ़ो। चलो एक और मौका दे दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक और मौका दे दिया मैंने। डरते क्यों हो जी, डरना मना है। ये लो, ऐसा ही सवाल सिविल 2018 में आया, कुछ ऐसा ही कट पेस्ट का बिजनेस इसने भी कर लिया भाई। फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स a कॉमा b कॉमा c, what would be the values of a plus b plus c if log a plus log b plus log c is equal to 0। अब देखो कैसे आंसर आ रहे हैं। हाँ सर, दी आंसर इज अभी अभी किया है। तो जब अच्छे से पढ़ाई करते हो ना तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए, ये देखो निपटा देंगे भाई इसको। इसको कह देंगे log ऑफ a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू 0, यानी a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू 1। अब बात आती है कि ए बी सी कैसे है। सर जी ए बी सी है ना, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव है, ऊपर से इंटीजर भी है। नॉन नेगेटिव है, ऊपर से इंटीजर भी है, तो कंफर्म हो गया है दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो पूछ रहे थे, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी की आंसर क्या होगी, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी की आंसर होगी 3। डन एंड डस्टेड। कोई कह रहा है कि मैंने मॉडिफाई किया, बताओ गजब है। मैं क्यों करूंगा मॉडिफाई, मैकेनिकल, ये सिविल कट पेस्ट का इनका भी बिजनेस है, ये भी कर लेते थोड़ा बहुत। चलो, ये तो सर जी इजी इजी सवाल पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे है ना हट्टे कट्टे मोटे, है ना, ये लो हट्टे कट्टे मोटे, कुछ ऐसे सर जी। अरे क्या हो गया भाई, इतना मुंह की उदास बना रखा है सभी ने। लेट S1 बी दी प्लेन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स x, y given by the inequalities mod x minus 1 is less than equal to 2 and mod y plus 2 is less than equal to 3। let S2 be the plane figure given by the inequalities this thing, let S be the union of S1 and S2। तो फिर बताइए दी एरिया ऑफ S क्या होगा। फिर अगर हमने 4 ऑप्शन दे दिया और कह दिया कि 2017 है, तो राहुल का कहना है सर इस केस में हमारा आंसर होगा, कि राहुल ने पहले सॉल्व कर रखा है। राहुल हम पहचान गए आपको, 2 मिनट के अंदर आपने सॉल्व कर दिया। कार्तिक कहते हैं डी, डी यानी डोंकी। कार्तिक वो गलत है। अब आपने क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं ना। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ एस। एस किससे बना है, एस बना है यूनियन ऑफ S1 एंड S2 से। तो S1 क्या है, S1 है आपका प्लेन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ द इनइक्वालिटीज, ये चीज। तो स्टार्ट कीजिए फिर वहां से। S1 आपके इन इनइक्वालिटी से बना। अरे सर जी वो डिकोड नहीं कर पा रहे थे, मॉड x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको बनाए कैसे। और सिमिलरली ये नेक्स्ट वाला भाई, इसको भी कैसे बनाए, मॉड y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। हाउ टू डू दैट, सो टू अंडरस्टैंड यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, कि जब S1 की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मॉड x माइनस 1 दैट इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मैं क्या पूछता हूं इस इक्वेशन से कि तुम 0 कब बन रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तो x माइनस 1 हूं, मैं तो 1 पर 0 बनूंगा। हाँ तो मैं समझ गया, अगर तुम 1 पर 0 बनोगे ना, अब 1 के आगे 1 के पीछे ऐसे v माने विक्ट्री का साइन होगा तुम्हारे लिए। 1 पर तुम 0 हो, आगे तुम ऊपर चलोगे, पीछे भी तुम ऊपर चलोगे, और तुम्हारा वो प्लस माइनस 1 वाला खेला स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि एट x इज ग्रेटर देन 1 कैन आई से, ध्यान से सुनना, जैसा है वैसा ही कॉपी करो, x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। बट ऐसा क्यों सर जी, मैंने कहा एक वैल्यू लेकर के चेक कर लो ना। जब x ग्रेटर देन 1 है, मान लेते हैं 10, तो क्या 10 माइनस 1 9 है, यानी मॉड 9 जैसा है वैसा ही 9 आगे भेजना है। कोई कुछ मैनिपुलेशन नहीं, कोई कुछ बाहर नेगेटिव नहीं रखना, जैसा ही है वैसा आगे भेजना है। हाँ तो फिर जैसा है मैंने उसको आगे भेज दिया, x माइनस 1 ऐसे कैसा। अब आप देख सकते हो कि सर जी x इज लेस देन इक्वल टू 3, ये इक्वेशन यहां से प्राप्त हो रहा है। सभी को हो गया। फिर अब जो नेक्स्ट है x इज लेस देन 1, अब हो जाना कॉशियस। जब x लेस देन 1 कह रहे हो तो जो ये वाली चीज है मॉड ऑफ x माइनस 1, अब ये बन जाएगा नेगेटिव x माइनस 1 दैट इज लेस देन इक्वल टू 2। नेगेटिव क्यों बना, वैल्यू ले लो, x लेस देन 1 0,
सो मॉड 0 माइनस 1 इज मॉड माइनस 1, बट मॉड माइनस 1 होता है पॉजिटिव 1। अब वो माइनस 1 को पॉजिटिव 1 में कैसे कन्वर्ट करे? बाहर एक नेगेटिव लगा दो। अब करो, x की जगह 0 रखो। हो रहा है ये पॉजिटिव 1? कमेंट करके बताना जी। और अगर हो रहा है ये पॉजिटिव 1 तो हमारा मैनिपुलेशन सही, और अगर मैनिपुलेशन सही तो यहां पर माइनस एक्स पॉजिटिव 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो यहां पर सर जी माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज 1। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ दी साइड, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस, या ग्रेटर देन इक्वल टू भी कह दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, बस वो क्या है, क्रोकोडाइल अपना साइन चेंज करना चाहिए, बस यही बात है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट, नो समस्या, नो दुविधा। तो फिर आप कह सकते हो सर x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब पूरा जो कंक्लूजन है ना, इस चीज का जो पूरा क्रक्स है, पूरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि x इज लेस देन इक्वल टू 3 बट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ये मिल गया। अच्छा, ये S1 का जस्ट मैंने एक सॉल्व किया है, अब मैं इतना स्लो सॉल्व नहीं करूंगा। मॉड y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, चलो इसको निपटाते हैं, इसको निपटाते हैं। हमारे पास है मॉड y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये फंक्शन कब जीरो बन रहा है? माइनस 2 पर। हाँ, माइनस 2 पर जीरो बन रहा है, सो y ग्रेटर देन माइनस 2 पर क्या होगा? सर ग्रेटर पर जैसे अगर मैं माइनस 5 मान लूं तो फिर गड़बड़ वाला मामला है। माइनस 5 मान लिया तो फिर क्या हो रहा है ना, x इज ग्रेटर देन माइनस 2, तो क्या हो रहा है यहां पर सोनी जी? माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3, तो क्या करना पड़ेगा बाहर मुझे? हाँ प्रभु, इसका मतलब आप नींद में हो। मैंने इतना पॉज लिया, मैं सोचा कि कोई तो फंसे भाई। माइनस 2 से बड़ा माइनस 5 उससे बड़ा नहीं है, उससे छोटा है। समझ में आ रही है बात? माइनस 2 अगर नंबर लाइन बनाओ ना तो समझ में आ जावे कि माइनस 5 इधर है छोटू प्लेयर, है ना, फिर इधर माइनस 1, फिर इधर 0, ये सब बड़े प्लेयर है। और अगर ऐसी बात है तो जरा रख करके देखो बड़े प्लेयर्स, y इज ग्रेटर देन माइनस 2, यानी अगर मैं 0 रख करके देखूं तो जैसा है वैसा ही बाहर निकलना है। सो y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी y इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी y इज लेस देन इक्वल टू 1। बहुत खूब। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि y इज लेस देन माइनस 2, अब आपका वो माइनस 5 वाला प्लेयर रखना, तो यहां पर साइन चेंज करना पड़ेगा, बाहर नेगेटिव रखना पड़ेगा। और अगर ऐसी बात है तो सर जी माइनस वाई माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाता है। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। और अगर यस तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं, और मैं कह सकता हूं कि ये पूरा डिस्कशन का जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है दैट इज हमारा जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है बट लेस देन इक्वल टू 1 है ना? है ना? अरे हाँ क्या ना, हाँ क्या ना। इधर कहां पर गड़बड़ हो गई है? इधर गड़बड़ हो गई है, ये पॉजिटिव 5 था और ये नेगेटिव 5 है। इधर गड़बड़ हो गई है कि जब आप करते हो 3 प्लस 2 तो ये होता है पॉजिटिव 5, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये होता है नेगेटिव 5, सो y इज ग्रेटर देन नेगेटिव 5। अब ये सही है, यस और नो? अरे जब ये आगे जाएगा तो 3 प्लस 2 पॉजिटिव 5 बनाएगा जी, चलो नेगेटिव 5 नहीं बनाएगा। ओके ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पर x की रेंज क्लियर, y की रेंज क्लियर, तो S1 का मामला सेट। अगर S1 का मामला सेट तो फिर क्या हम उसको ग्राफ में बना भी दे? चलो ग्राफ में बना देते, दिक्कत वाली बात क्या है। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। S1 का मामला कुछ इस प्रकार था कि S1 के मामले में हमारे पास कौन कौन से प्लेयर थे। एक तो ये था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, फिर y जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, ये दो प्लेयर्स थे। अब अगर ये दो प्लेयर्स बनाना चाहते हो तो पहले वो x का मामला निपटा दो ना। x माइनस 1 इधर मान लेते हैं, ये रहा माइनस 1, और x इज 3 मान लेते हैं, इधर को है। ओके, और y जो है 1 से लेकर के, यानी 1 किधर इधर इधर हो गया, y इज 1 से लेकर के माइनस 5 मान लेते हैं, माइनस 5 इधर है। तो कौन सा फिगर बन रहा है जी? सब स्ट्रेट लाइन से कौन सा फिगर बन रहा है? अगर आप जोड़ने की कोशिश करो तो आपको पता चल जाएगा
कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, और अगर एक रेक्टेंगल बन रहा है तो फिर ये तो मस्त है यार, ये तो मस्त है। तो एरिया कितना आया फिर रेक्टेंगल का? तो S1 का मामला सेट हो जाएगा ना। मैं S1 की बात कर रहा था। सो एनीबडी, देन द एरिया ऑफ S1 इज लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू, ये कितना है आपका ब्रेथ, कितना है आपका लेंथ। सर अगर लेंथ निकालना है ना, वो आपने ट्रिक दी थी, ट्रिक थी कि अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में लेंथ निकालनी है तो एक्स के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, वो भी बड़े माइनस छोटे प्लेयर्स। सो 3 माइनस ऑफ -1 इज 3 + 1 विच इज 4। तो हमारी लेंथ आ गई 4। और अगर मुझे ब्रेथ निकालना हो तो क्या करे? ब्रेथ आपका वर्टिकल फॉर्म में है तो वर्टिकल वाले कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पर हायर माइनस लोअर हमेशा ऐसे ही करना है। सो 1 माइनस ऑफ -5 इज 1 + 5 यानी 6। सो लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर 4 × 6 आपका आंसर आ गया 24। सभी को आ गया 24? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। S1 का मामला निपट गया, क्योंकि एट दी एंड मुझे निकालना था एरिया ऑफ S। अगर मुझे एरिया ऑफ S निकालना है वो तो तभी बनेगा ना कि S बी दी यूनियन ऑफ S1 एंड S2, उनका यूनियन है। तो फिर यूनियन है तो अभी एरिया ऑफ S1 हमने निकाल ही दिया है, दैट वाज 24। अब थोड़ा सा एरिया ऑफ S2 देख लेते हैं। S2 देख लेते हैं। चलो S2 को अगर देखना है तो ये रहा हमारा इनइक्वालिटी। ओए होए होए होए, इसको कैसे बना है? अरे इसमें मॉड वर्ड का कोई चक्कर नहीं है सर जी, ये तो ऐसे ही बना सकते हैं। पहले इसको निपटा दो। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 3। चलो पहले इसको निपटा देते हैं। कौन से प्लेयर थे हमारे? हमारे प्लेयर थे, कटपेस्ट का बिजनेस कर लेते, काम करता है, ठीक है। कटपेस्ट का बिजनेस इधर को हटाते हैं। ये सब घबराना मत, मैंने प्रीवियस स्लाइड में रखा है उसको, घबराना मत। नहीं तो कहोगे सर नोट्स बना नहीं रहे हैं और आप होके काटे जा रहे हो सारी चीजों को। x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन तो ये रही। अब अगर आप कहते हो इससे ग्रेटर तो ऊपर की बात है। फिर कहते हो x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 की लाइन ये रही, लेस देन इक्वल टू 3 का साइड ये है, y ग्रेटर देन का साइड ये है, x लेस देन का साइड ये है। अब आप कह रहे हो दैट x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 को बना लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 कैसे बनाए यार, कैसे बनाए? एनी हेल्प? ये वाला जो कोऑर्डिनेट है क्या उसमें से पास होगा? x को -1, y को 1, x को -1, y को 1 इज LHS RHS यस। तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है इसमें से पास हो रहा है। बट अब y कोऑर्डिनेट में किधर टच करेगा वो भी जानना है, y कोऑर्डिनेट में किधर टच करेगा वो जानना है। तो x को 0 रखो, जैसे ही x को 0 रखते हो तो y की वैल्यू 2 आती है। तो इस पॉइंट से वो पास कर रहा है। थोड़ा है ना, थोड़ा नीचे रखते ताकि हमारे ग्राफ में बैठ जाए। इधर रखते हैं y को 2, ताकि क्या है, मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा ना तो ये टच करेगा और आपको मदद करेगा, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कुछ बन रहा है? समझ में आया किधर है हमारा S2 रीजन? S1 रीजन तो ये रहा था ना हमारा, ये पूरा का पूरा S1 रीजन था। इसको बता देता हूं भाई साहब, तुम S1 के प्लेयर थे। मैं कह रहा हूं S2 किधर था। कोई कह रहा है सर ट्रायंगल दिख रहा है, वही तो है आपका S2। बट आधे लोग तो सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे कैसे सर ट्रायंगल के ऊपर वाले रीजन क्यों नहीं है, बाजू वाले क्यों नहीं है ना? क्या ये ट्रायंगल में है कि नहीं, क्या ये है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर पता चलाना है तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। ये कोऑर्डिनेट है आपका x में 0, y में 2, ये कोऑर्डिनेट है आपका x में -1, y में 1, और ये कोऑर्डिनेट आपका है कि x में 3 आप देख रहे हो और y में कितना हो रहा है। जब x में 3 हो रहा है तो y में होगा सर जी, एनीबडी, 5। यस। तो बताना क्या ये तीनों पॉइंट इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? हाँ सर जी, वो इक्वली तो बना रहे हैं क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू -2 पर वो लाई कर रहे हैं, तो इक्वल बना रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसके ऊपर वाले जो कोऑर्डिनेट है ना उसमें से एक लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट कहीं पर 0,10 होगा, इसको लेकर के देखते हैं। जब x में 0 रखो, y में 10 रखो, तो क्या LHS RHS मैच कर रहा है? -10 इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू -2? -10 is not greater than equal to -2.
इट इज लेस है, तो फिर हमारे ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यानी ऊपर वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट श्योरली नीचे वाला रीजन सेटिस्फाई करेगा। और इस चीज की तसल्ली देने के लिए मैं जरूर से एक कोऑर्डिनेट लेना चाहूंगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, मान लेते हैं इधर कहीं पर, इधर कोऑर्डिनेट क्या होगा सर जी? इधर कोऑर्डिनेट होगा x में 0 y में 1, तो बताओ सेटिस्फाई कर रहा है? x में 0 y में 1, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। हाँ, -1 इज ग्रेटर देन -2, हाँ कि ना? कोई कह रहा है नो? अरे -1 इज इट ग्रेटर देन -2? सोचो, पहले सोचो और फिर बताओ। हाँ, यस। तो फिर नीचे वाले रीजन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हेंस हमारा जो ब्लूइश रीजन है दैट इज माई S2। और अगर ये मेरा S2 हो गया, तो क्या अब मैं कह सकता हूं ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर एरिया ऑफ S2 कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? अरे बेस तो वही है जो यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ थी, ये देखो वही तो बेस है, यहाँ पर उतना का उतना ही है। कितना हुआ फिर बेस? बेस हुआ आपका 4। और हाइट कितना है? ये हाइट कोई मुझे बता सकता है? ये y के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, हाइट वर्टिकल है तो y के कोऑर्डिनेट्स आपको देखने हैं। इधर है y का कोऑर्डिनेट 5, और अगर इधर देखो तो y का कोऑर्डिनेट कितना है जी? 1। सो 5 माइनस 1 4। तो क्या मैं कह सकता हूं हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया है 8। चेक कर लो, किधर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं एकदम आराम से ही गया हूं, कोई दिक्कत वाला मामला होना नहीं चाहिए। क्लियर? वाई एरिया ऑफ S2 इज 8। कोई कह रहा है 4 कैसे आया? कौन सा 4 कैसे आया, बेस का या हाइट का? H का। अगर H निकालना है तो वर्टिकल है, हाइट मेरी वर्टिकल है, तो मुझको y के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब अगर y के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने हैं तो ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, उसका यहाँ पर 5 हमको दिखाई दे रहा है। और फिर नीचे वाला जो पॉइंट है, इधर को नीचे वाला जो पॉइंट है, इधर क्या है y की वैल्यू? सर ये लाइन है ना आपका y इज इक्वल टू 1 वाला, ये लाइन है ना y इज इक्वल टू 1 वाला। ऊपर था y इज इक्वल टू 5, इधर है y इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करो ना, हायर माइनस लोअर, तो हाइट मिल जाएगा। अब हाइट कितना हुआ? 4। समझ में आया कैसे हुआ? कमेंट करके बता देना यस एवरीवन गॉट द आइडिया। अब कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? इफ नो देन आई कैन से हमको करना था यूनियन। दी एस वॉज S1 यूनियन S2, यानी ब्लूइश और येलोइश दोनों को ऐड करना है क्योंकि यूनियन का मामला है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, एक का एरिया 8, दूसरे का 24, ऐड कर लो, ऐड करोगे तो एरिया ऑफ एस मिल जाएगा, दैट इज 32। डन एंड डस्टेड, विच इज ऑप्शन सी। मजा आया तो बोलो यस। कहा था ना, बढ़िया प्रश्न है। कहा था कि नहीं कहा था? मजा आया सभी को? पहले मॉड को डिकोड करो, उधर से इक्वेशन निकालो, फिर दूसरा मॉड आ गया उसको डिकोड करो, इक्वेशन निकालो, फिर बाद में हमको प्लॉट करके एरिया निकालना है, उसके बाद दूसरा एक और आ गया, और फिर बाद में उसको भी प्लॉट करो और उधर से एरिया निकालो, और फिर बाद में सभी को ऐड करो और आंसर बताओ। लेंदी है ना? हाँ, तो लेंदी तो होंगे ही ना भाई। सारी अगर इजी पूछ दे तो फिर सभी रैंकर ना हो जाए, सारे इजी पूछ दे तो सभी रैंकर ना हो जाए, फिर तो एमटेक भी ऐसे ही मिल जाए कि सर ट्रिक बता दो एमटेक के लिए भी, है ना? फिर सर रिसर्च के लिए भी ट्रिक बता दो, 1 सेकंड में प्रोजेक्ट कैसे करे, 1 सेकंड में हम इनोवेशन कैसे करे, 1 सेकंड में बीटेक एमटेक प्रोजेक्ट कैसे बनाए, 1 सेकंड में इंटरव्यू कैसे क्रैक करे। अगर सारा इजी हो जाता तो बात ही खत्म थी। चलो, 10 सेकेंड में टॉप कैसे करे ये देखो। हाँ, ये लो आप 10 सेकेंड में ये नेक्स्ट गेट क्वेश्चन निपटाओ, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बढ़िया सा 2016। A straight line is fit to a data set ln x, y. This line intercepts the abscissa at ln x is equal to 0.1 and has a slope of minus 0.02. What is the value of y at x is equal to 5 from the fit?
कोई कह रहा है एप्सिसा क्या है, बचपन में पढ़ा था, तो बचपन का सारा कंसेप्ट भूल गया ना मनीष? हाँ बट सर बचपन का प्यार नहीं भूल जाना रे, है ना? बचपन का प्यार पता बताओ, थर्ड स्टैंडर्ड वाली, फिफ्थ एट्थ स्टैंडर्ड वाली, 10th वाली, वो सारा पता है। एप्सिसा नहीं पता कौन है, एप्सिसा नहीं पता, बाकी सब याद है इनको। एप्सिसा, ऑर्डिनेट बचपन में सुना होगा। हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वो कहते हैं एप्सिसा। हम कहते हैं वर्टिकल वाई एक्सिस, वो कहते हैं ऑर्डिनेट। अब करो कोऑर्डिनेट और बता दो जल्दी से आंसर, क्योंकि समय निकला जा रहा है। इतना भी कठिन मामला नहीं है यार। होए होए होए, तो लिख देता हूं यहां पर बेसिक्स। बेसिक्स था जो मुझे लग रहा है आप सभी को नहीं समझ में आया, वो एप्सिसा था। तो यहां पर लिख लेना पॉइंट नंबर 1, एप्सिसा रेफर्स टू एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट रेफर्स टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आगे एक और बात दिखाई दे रही है सर जी। अ स्ट्रेट लाइन इज फिट टू द डेटा सेट lnx, y। सर वो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेट लाइन को हम इन जनरल कह सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? हाँ आप कह सकते हो, अगर आपके पास वेरिएबल x एंड y है, जब वेरिएबल x एंड y है। बट क्या हमारे प्रश्न में x एंड y वेरिएबल थे? नहीं। x की जगह कौन था सर? x की जगह वो कह रहे हैं वी हैव lnx, हाँ कि ना? ये x की जगह वो कह रहे हैं वी हैव lnx, तो x एक्सिस में हमारे पास lnx है। इफ दैट इज द केस तो इसको हटा करके हमें कहना पड़ेगा y इज इक्वल टू m टाइम्स x की जगह मेरा वेरिएबल है lnx एंड प्लस सी। अब आगे वो क्या कह रहे हैं? दिस लाइन इंटरसेप्ट्स द एब्सिसा एट lnx इज इक्वल टू 0.1 एंड हैज अ स्लोप ऑफ -0.02। स्लोप है उसका -0.02, तो क्या मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू -0.02 टाइम्स lnx प्लस सी? हाँ कि ना, जरा कमेंट करके बताना। उन्होंने कहा है ना स्लोप है हमारा -0.02, और फिर हमारे पास x एक्सिस में है lnx का सिस्टम, y एक्सिस में तो वेरिएबल y ही है, और इतनी सी बातें दे रखी है। ये जो बात है ना कि वो हमारा स्ट्रेट लाइन जो है एप्सिसा को कट कर रहा है एट lnx इज इक्वल टू 0.1, इसको आप ऐसे भी बता सकते हो कि हमारे पास था ये 0.1, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो है lnx, ऊपर वाला साइड है y। सो 0.1 को कट करता है और स्लोप है नेगेटिव। स्लोप है नेगेटिव यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनाया जाएगा। अरे हाँ कि ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनाया जाएगा, स्लोप है नेगेटिव। चलो, तो मुझे लगता है इतनी बात क्लियर है, और अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं अगर स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये जो पॉइंट है उसको हम कह सकते हैं दैट 0.1 कॉमा y के रिस्पेक्ट में इधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सो y के रिस्पेक्ट में 0। हमारी स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, और अगर हमारी स्ट्रेट लाइन जो है इस वाले स्टाइल से लिखी हुई, अगर वो 0.1, 0 से पास कर रही है, तो क्या इस कंसेप्ट की मदद से, क्या इस पहलू की मदद से मैं c को निकाल सकता हूं? This straight line passes through lnx is equal to 0.1 and y is equal to 0. Therefore, y की जगह 0 minus 0.02, lnx की जगह 0.1 plus c. Therefore, anybody, what is the value of c? Is it 0.002? एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। एंड इफ यस, तो सर जी अब ऊपर वाली इक्वेशन मॉडिफाई हो चुकी है। आई कैन से y इज इक्वल टू -0.02 lnx प्लस 0.002। क्या यहां तक बात खत्म हो रही है? नहीं, यहां तक बात खत्म नहीं हो रही है। अब आपसे पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 5? एट x इज इक्वल टू lnx नहीं कहा है, x का है। इस चीज का आपको नोट करना है। पहले उसने lnx 0.1 दिया था, अब x इज इक्वल टू 5 कह रहे हैं, तो कुछ नहीं, इस चीज का कॉपी, इस चीज का इधर को पेस्ट,
और कहना है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है जब हम ln की जगह 5 रखे, तो फिर आप पुट कर लेना, सारे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ln का है तो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग यानी बेस e है, सो 1.609 आपको मिल जाएगा प्लस 0.002 कैलकुलेटर में पुट कर लोगे, सो माइनस 0.03 आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई तो बोलो यस। कैसा लगा ये प्रश्न? मजा आया सभी को? क्या कठिन मामला था क्या? नहीं, कुछ बेसिक्स इन्वॉल्व थे। सबसे पहला बेसिक, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरा बेसिक, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है। फिर स्लोप दिया है, स्लोप दिया है, और फिर वेरिएबल एक्स नहीं है, वेरिएबल ln x है। दैट वाज अ ट्विस्ट। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल गई। और फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेप्ट करता है एब्सिसा को एट ln x इज इक्वल टू 0.1। तो इस वाले कंसेप्ट से मुझे स्ट्रेट लाइन पर का एक पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट था 0.1, तो फिर उस चीज को सब्स्टिट्यूट किया, सी को निकाला, स्ट्रेट लाइन रेडी हो गई, एक्स की जगह 5 रखा, आंसर रेडी हो गया। मजा आया तो बोलो यस। कैलकुलेटर शशांक, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कंप्यूटर जी, चलो इसको सॉल्व करो। कहा था ना पॉलिनोमियल ये ऐसे छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। बहुत सारे टीचर्स पॉलिनोमियल को ऐसे खत्म करते हैं जैसे कि रनिंग रेस चल रही है, फटाफट एक लेक्चर में खत्म। ऐसा नहीं होता, अच्छे से पढ़ना इसको। अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से प्रश्न पूछेंगे, आपको परेशान करेंगे। परेशान होना नहीं आपको। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो फिर से मॉड का मामला। जैसे ही मॉड का मामला खतरा मंडरा रहा है बहुतों के सर पर, और शशांक ने हिम्मत की है। शशांक कहते हैं ऑप्शन सी, सोनी जी ने भी कहा है ऑप्शन सी, सभी कह रहे हैं ऑप्शन सी। ऐसा क्या है भाई ऑप्शन सी में? सर जी है ना, हमने एक पॉइंट लिया ये वाला, तो ये पॉइंट था x इज इक्वल टू 1 और f ऑफ x हमारा 2 था। इस पॉइंट पर देखो x इज इक्वल टू 1 और f ऑफ x हमारा 2 था। सो 1,2। तो जब x की जगह 1 रखा तो f ऑफ x 2 आना चाहिए था। इधर नहीं हो रहा है, क्यों? इधर क्या हो रहा है, 1 माइनस मॉड 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 0 यानी 1, फंक्शन 2 नहीं। इधर भी ऐसी हो रहा है, फंक्शन 2 नहीं, क्योंकि 1 प्लस मॉड 1 माइनस 1 फिर से 1 आ रहा है, फंक्शन 2 नहीं। अब सी और डी में सर जी हमारा 2 आ रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? सी और डी में आ रहा है 2, तो 50-50 हो गया। 50-50 हो गया तो अब क्या करें? अब सर जी ये वाला पॉइंट ले लो, इधर आपके पास x में 3 है और फंक्शन 0 है। अब अगर ऐसी बात है तो ऑप्शन सी को देखना कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड x की जगह हम 3 रखेंगे तो फिर फंक्शन ऑफ x 0 आ रहा है या नहीं। 2 माइनस मॉड 2 विच इज 2 माइनस 2 विच इज 0, यस, तो सी सही लग रहा है, बट कंफर्मेशन नहीं है जब तक डी को चेक ना कर ले। तो डी को भी चेक कर लेते हैं जी। x की जगह आपको रखना था 3, so 2 plus mod 3 minus 1 2 plus 2 that is 4 not equal to 0, hence this is wrong। टनाना डी गलत है। क्या सभी को समझ में आ गया हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? जस्ट सब्स्टिट्यूट द पॉइंट्स एंड गेट द आंसर, दैट्स ऑल। और कोई दिमाग नहीं लगाना है, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलो तो दिमाग कहां पर लगाना है? दिमाग लगाना है अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, करो सॉल्व। ये इजी मामला है, ये कठिन वाला मामला नहीं है। इन अ quadratic function the value of the product of the roots alpha comma beta is 4, find the value of अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n अपॉन अल्फा का पावर माइनस n प्लस बीटा का पावर माइनस n। सोचो, क्वाड्रेटिक फंक्शन b, आर यू श्योर? 30 सेकंड्स के अंदर कर दिया यार, इजी था। इजी क्यों था? ज्यादा कुछ कठिन मामला नहीं है सर जी। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 4, तो रूट्स अल्फा और बीटा है तो इनका प्रोडक्ट कर लो तो 4 आना चाहिए, ये दिया है।
फिर कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, अरे तो इसकी वैल्यू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n डिवाइड बाय 1 अपॉन अल्फा का पावर n प्लस 1 अपॉन बीटा का पावर n। तो सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो फिर अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा दी होल पावर n। ऐसे कैसे कह दिया, हमको तो आया था अल्फा का पावर n इंटू बीटा का पावर n। इंडाइसिस की मदद से इसको और इसको सेम कह सकते हैं, अरे हाँ कि ना, हाँ यार इंडाइसिस की मदद से तो सेम कह सकते हैं, वही मैं आपको समझा रहा था। और अगर समझा रहा था समझ गए तो ये और ये कैंसल, ये चीज आपकी न्यूमरेटर में चली जाती है। सो अल्फा इंटू बीटा दी होल पावर n बन जाता है, अल्फा इंटू बीटा 4 है तो 4 का पावर n बन जाता है, यानी ऑप्शन बी सही बन जाता है। गॉट इट। और अगर बात समझ में आ गई तो सर ये बहुत इजी करवा रहे हो सर, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, है ना, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, व्हाट यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब आ रहा है ना स्वाद, अब आ रहे ना मजे, करो सॉल्व। अरे घड़ी तो स्टार्ट की नहीं हमने। कुशल ने कहा है सर इसका आंसर है 4, कोई कह रहा है बी। देखा, हो गया ना मतभेद, हो गया ना भला स्टार्ट। अब चलेगी राइवलरी। बी, चलो एवरीवन इज बी, वेरी गुड। मेजॉरिटी ने बी कहा है, अब मेजॉरिटी ने कहा है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। ये ऑप्शन डी था, प्रिंटिंग मिस्टेक। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, दैट बी इज द रॉन्ग आंसर एंड डी इज द राइट आंसर। देयर आर 4 रियल रूट्स। कैसे करना है, आपका कंफ्यूजन हटाने के लिए, आपका कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन करके आंसर बताऊंगा। अब क्योंकि उन्होंने कहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 are having the roots which are real and positive, real and positive, and a b c are real. Okay, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, let us keep a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। तो मैंने है ना a की वैल्यू रखा 1, b को रखा 5, नहीं 5 नहीं -5 रखना मेरे को बेटर लगता है, पता है क्यों, क्योंकि वो मेरा रूट्स फिर है ना इजीली आ जाता है। जैसे मैं कई बार ये एग्जांपल लेता हूँ, आपको पता ही होगा। अब देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हो गया, कई बार लेता हूं, आज की शायद क्लास में भी लिया था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की क्लास में। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो बताना जरा, अगर ये माइनस प्लस है तो फिर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे फैक्टर्स में माइनस माइनस होगा। ऐसे दो नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करूं तो +6, ऐड करूं तो -5। तो सर जी ऐसे तो वही नंबर है -3 -2, मल्टीप्लाई करो तो +6 है ना, -3 इंटू -2 +6, ऐड करो तो -5। यस, देन कैन आई से x इज इक्वल टू 3,2। तो ये मेरे आ गए 2 रियल रूट्स एंड दे आर पॉजिटिव। तो हमने कंडीशन के हिसाब से चीजें सेटिस्फाई करवाई है, हाँ कि ना। ए बी सी को रियल भी रखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने जो रूट्स दिए वो बराबर ही दिए, रियल एंड पॉजिटिव। तो जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है दैट इज अ वैलिड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉट एन इनवैलिड सब्स्टिट्यूशन। नहीं तो कई बार ऐसे होता है, आप सब्स्टिट्यूट तो कर लोगे बट आपके कंडीशंस मैच नहीं करेंगे, तो उस केस में आपके सब्स्टिट्यूशंस गलत है। इधर तो गलत नहीं, इधर सही है। अब अगर इधर सही है तो अब आगे कैसे बढ़े, ये जानना क्या चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज व्हाट। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से देखना, हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो ए की जगह तो हमने 1 रखा था, और बी की जगह हमने क्या रखा था, बी की जगह -5 रखा था, और सी की जगह हमने रखा था 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये मॉड एक्स वाला प्लेयर थोड़ा खतरनाक मामला है, क्यों, क्योंकि सर जी ये मॉड एक्स वाला प्लेयर है ना, ये कहता है मैं हूं 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। मैं जब आगे जाऊंगा तो मैं वैसे का वैसे ही निकलूंगा, और जब मैं एक्स नेगेटिव वैल्यूज ले रहा हूं तो तुमको मेक श्योर करना है तो मेरे आंसर के पे बाहर नेगेटिव लगा देना एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है यार,
आपकी जो ख्वाहिश, आपकी जो इच्छा, हुक्म सराखों पर। x ग्रेटर देन 0 पर जैसा है वैसा ही बाहर निकलना है, ये रहा। हाँ, तो इसका रूट कितना आ रहा है फिर कमेंट करके बताना। ये तो अभी अभी सवाल किया ना, इसका रूट कितना आ रहा है 2,3। और अगर मैं x लेस देन 0 की बात करूं तो x लेस देन 0 की बात करो तो फिर मामला थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि मॉड x अब कहता है एडजस्टमेंट कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, माइनस x लगा दो। तो कर लिया एडजस्टमेंट, प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब कोई मुझे बता सकता है ऐसे कौन से नंबर है, ऐसे कौन से नंबर है जो ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराएंगे? मल्टीप्लाई करो तो प्लस 6 और ऐड करो तो प्लस 5। कोई कह रहा है 2,3। यस, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। अगर मेरा ट्रिक आप जानते हो तो आप ये मानते भी हो कि सर जी ने बताया था, पेज का हमारा बिजनेस है, सर जी ने क्या बताया था? सर जी ने बताया था, मैं रूट्स के बारे में नहीं कह रहा था, मैं फैक्टर्स के बारे में कह रहा था कि ऐसे कौन से नंबर है मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 और ऐड करूं तो माइनस 5। फैक्टर्स की बात आ गई तो फिर रूट्स की बात भी आ जाएगी कि x प्लस 3 इज 0 तो x है माइनस 3, x प्लस 2 इज 0 तो x है माइनस 2। होय 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 होय, अब आपके सामने इतने सारे रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कि देन ax स्क्वायर प्लस b मॉड x प्लस c इक्वल टू 0 हैज, सिर्फ इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स है? इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ध्यान से देखना, इस आदमी ने हमको बड़ा परेशान किया। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक तो इस वाले स्टाइल से 2 रूट आए, फिर इस वाले स्टाइल से और उसने 2 रूट दिए, तो इन टोटल उसने 4 रूट दिए। कितने रूट दिए? समझ में आया मॉड का खेला? कमेंट करके जरूर बताना, क्या सभी को समझ में आया? x ग्रेटर देन 0 पर 2 रूट दिए और उसके बाद हमको x लेस देन 0 पर 2 रूट दिए, देयरफॉर इन टोटल हमको 4 रियल रूट्स मिल गए। हेंस वी हैव टू से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी को मजा आ गया तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। ठीक है, कोई कह रहा है अरे सर वो पॉजिटिव लिखा गया था, उसका क्या? वो पॉजिटिव किस के लिए लिखा गया था? द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल एंड पॉजिटिव, नॉट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझ में आ रही है बात? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? आपके रिप्लाई नहीं आ रहे तो मुझे लगा कि मैं अटक वटक तो नहीं गया या दिमाग आपका अटक गया है ऐसे प्रश्न को देख करके। बट जब आपने कहा था कि x की डिग्री 2 है तो 4 रूट कैसे आई? ये मॉड का खेला है ना। मैंने कहा था जब वेरिएबल x हो, जब वेरिएबल मॉड x हो, ऐसा नहीं कहा था। मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो इस साधारण वस्त्रों में था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। साधारण वस्त्रों में था, ऐसे ऐसे वस्त्रों में नहीं था। ठीक है, ये मॉड x का मामला है। ओके, क्लियर हो रही है बात? अब कोई बच्चा कह रहा है अरे ये तो ठीक है सर जी, अगर और कोई टेक्निक हो और कोई तरकीब हो। ये सबसे इजी तरकीब थी आपको समझाने की, बट फिर भी आप हो के मानते नहीं सर, दिल है कि मानता नहीं, अब क्या करे? दिल है कि मानता नहीं, तो मेथड 2 से भी जा सकते थे। और मेथड 2 कहता है स्टैंडर्ड अप्रोच। मेथड 2 कहता है जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0 करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? कोई कमेंट करके बता सकता है आपको क्या मिलेगा? अरे आपको रूट मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और फिर वो कहते हैं कि मेक श्योर करो आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल एंड पॉजिटिव हो। रियल एंड पॉजिटिव यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा उससे वो भी ठीक है। अब वो पूछ रहे थे कि अब ax स्क्वायर प्लस बी मॉड x प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 का खेल बताइए। बस बात वही है कि इधर से ये इक्वेशन 2 प्रकार से दिखाई पड़ता है। जब आप x ग्रेटर देन 0 को देखते हो तो फिर ये है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। जब आप x इज लेस देन 0 को देखते हो तब ये है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपने बताया कि जैसे यहाँ पर क्या कहा मैंने यहाँ पर कि अगर कोई कहता है रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव तो मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ कि ना। तो अब मैं यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज करूंगा, मुझे रूट्स के बारे में जानकारी चाहिए। जैसे वो ऑप्शंस में कह रहे थे उनको सिर्फ रियल और इमेजिनरी से मतलब है, इक्वल इक्वल से कुछ मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं क्या नो रूट्स थे या रियल रूट्स थे, तो कितने थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, कितने थे रियल रूट्स। तो फिर वो जानने के लिए मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट का लॉजिक लगाया जाए। जब इस पर डिस्क्रिमिनेंट का लॉजिक लगाओगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल सॉरी डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एनीबडी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो तो पहले हमको पता ही है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर इसका हम निकाले डिस्क्रिमिनेंट वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके लिए आपने कहा था कि हमारे रूट्स कैसे है, हमारे रूट्स है, ध्यान से देखना, रियल एंड पॉजिटिव। तो हमको पता चल गया दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, अगर आपके रूट्स रियल एंड पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, हाँ कि ना, जरा कमेंट करके बताना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो फिर इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी रूट्स रियल ही है। और इस वाले के लिए अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो फिर माइनस बी का स्क्वायर इज अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी हमारा रियल एंड पॉजिटिव रूट ही देगा। तो ऊपर 2 रूट नीचे 2 रूट, इन टोटल 4 रियल रूट मिलने वाले हैं। क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो बोलो यस। कैसे किया मैंने, समझ में आया? ये दिया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड पॉजिटिव है, तो मैंने कहा रूट्स तो ऐसे निकालते हैं, बट रियल एंड पॉजिटिव आप कह रहे हो तो मैं डिस्क्रिमिनेंट के लॉजिक से जाऊंगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर बाद में इधर जाएंगे और इधर बात करेंगे और इस प्रकार से करेंगे। कोई कह रहे सर ऐसे तो हो सकता है कि कोई रूट कॉमन हो जाए दोनों इक्वेशन में, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट इसमें रख करके देखो जरा कैसे दो कॉमन हो सकते हैं, हमको भी बताओ जरा। रखो रखो रखो, ये वाला टर्म ही बिगड़ जाएगा। एक में वो होगा माइनस बी, एक में होगा पॉजिटिव बी, तो चारों के चारों रूट्स अलग आएंगे, जैसे यहां पर आप देख पा रहे थे कि चारों के चारों रूट्स अलग थे। वही खेल इधर होगा बिकॉज ऑफ दिस। बाकी वो बी स्क्वायर वाला खेल तो सेम टू सेम ही है, ए सी से कोई मतलब नहीं है, ए से कोई मतलब नहीं है। ये जो माइनस बी वाला खेल है यही आपके 4 अलग अलग आंसर पर लेकर जाएगा, क्योंकि इधर को प्लस बी है इधर को माइनस बी है, इस वजह से। अब कोई डाउट? नो डाउट, जितना पोस्टमार्टम करवाना है करवा लो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा मस्त है। इसके लिए दोनों मेथड दे दिया। ऐसे ये बुकिश मेथड है, इससे जा सकते थे, बट मैं तो इससे ही जाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन वाला लेमन टेक्निक, जिसमें कोई डाउट नहीं आता है और मजे ही मजे आते इसमें। ठीक है, चलो जैसे जाना है जा सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, बट कंसेप्ट क्लियरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे लेकर चलता हूँ, थोड़ी और प्रश्न करते हैं। आज के प्रश्न कैसे थे वैसे? 1 घंटा हो चुका है, प्रश्न कैसे लगे? सबसे पहले ये प्रश्न था, बढ़िया था ना आज? हाँ, खतरनाक सवाल थे। सबसे पहले ये 3 केस बने थे, उसके अंदर हम देख रहे थे कैसे हमारा वो मॉड का प्लेयर एडजस्ट करवाना है, और फिर उसको हमने अच्छी तरीके से निपटा दिया। फिर सेकंड हमारा फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसको भी देख लिया। तीसरा हमारा मॉड का खेला, मजा आ गया, लॉग एंड मॉड का खेला, मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहे थे। फिर नेक्स्ट हमारा वही कट पेस्ट का बिजनेस। नेक्स्ट हमारा, इसको एलपीपी कहते हैं। कितने लोग ऐसे मैकेनिकल वाले, सर ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला कुछ फील आ रहा है, एलपीपी वाला? हाँ, तो उनको ऐसे पता है, वो ऐसे किया करते थे और उनमें हमेशा फंस जाते थे, सर ये मॉड ओपन करने नहीं आता, ये मॉड ओपन कैसे करे? तो सबसे पहले वो चेक करो फंक्शन 0 किधर है, एक बार वो चेक करो, फिर आगे और फिर पीछे, बस उस हिसाब से आपका वो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, वो कब और कैसे होगा एग्जाम्पल से थोड़ा करोगे ना। ग्रेटर देन 1 है तो 10 ले लेते हैं, लेस देन 1 है तो फिर से -10 लेते हैं या 0 लेते हैं। उस हिसाब से एडजस्टमेंट समझ में आती है कि किस में माइनस बाहर आएगा किस में नहीं आएगा। ओके,
फिर इक्वेशंस बनाया, एरिया वेरिया बता दिया। नेक्स्ट वाला भी मस्त था, एब्सिसाइन ऑर्डिनेट का कंसेप्ट। और फिर नेक्स्ट वाला भी मस्त था, ग्राफ पहचानने के लिए कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करो, पुट करो, चेक करो, खुश रहो। नेक्स्ट वाला भी मस्त था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई सोच भी नहीं सकता है 4 रियल रूट्स आ सकते हैं, हाँ, जब आपका मॉड एक्स का खेला आ जाए। तो अब कोई कह रहा है छुट्टी, हाँ छुट्टी है, कहां पर है छुट्टी? छुट्टी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। If mod 4x minus 7 is equal to 5, then the values of 2 mod x minus mod of minus x is what? सर ये मॉड है ना, रुलाएगा आज तो। एक तो मॉड के अंदर मॉड के अंदर मॉड के चल क्या रहा है भाई? और कुछ है तो उधर भी मॉड लगा दो सर जी। अरे इतना डरते क्यों यार? सिखाया तो इतना मस्त तरीके से आपको कि फंक्शन जीरो किधर होता है, वो पॉइंट ढूंढो। एक बार वो पॉइंट मिल गया तो आगे फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा ही, पीछे फंक्शन में माइनस का एडजस्टमेंट करना है, करके देखो आंसर आ जाएगा जी। प्रियंका ने कहा है बॉम्बे इज द आंसर। देखो प्रियंका का मॉड का कंसेप्ट बड़ा मस्त है, 45 सेकंड के अंदर आंसर कर दिया इन्होंने। आधे बच्चे सोच ही रहे हैं ये प्रियंका जी ने किया क्या है। प्रियंका जी ने वही किया है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर मॉड ऑफ 4x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 कहते हो, तो यहां पर ये फंक्शन जीरो कब होता है? सर वो चेक करने के लिए ना वो आप ऐसे कर सकते हो ना, 4x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आई कैन से x इज इक्वल टू 7/4। इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा जीरो हो रहा है। हाँ तो अब दो बातें बनेगी, फंक्शन इस पॉइंट पर जीरो है ना, तो अब इसके आगे देखो और फिर इसके पीछे देखो, फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। जब इसके आगे देखते हो तो मैं तो कहता हूं यार इसके आगे अगर आप देख रहे हो तो मान लो ना ये कितना है, 4 1 पॉइंट समथिंग है ना, तुम 10 मान लो, x इज ग्रेटर देन 7/4, 10 मान लो। जब 10 मान लिया तो इसका आंसर कैसे आ रहा है? 40 माइनस 7, यानी जैसा है वैसे का वैसे ही बाहर निकलेगा। 40 माइनस 7 तो पॉजिटिव है, मॉड ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यस। तो जैसा है वैसे का वैसे ही बाहर निकलेगा, यानी 4x माइनस 7 बाहर निकलेगा एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो फिर 4x दैट इज इक्वल टू हमारे पास बन रहा है 12, तो x की वैल्यू आ रही है 12/4 यानी 3। सभी को आया x की वैल्यू 3? अगर x की वैल्यू 3 यहां पर आ गया तो अब x इज लेस देन 7/4 पर देखना है तो -10 ले लो। -10 लिया तो फिर ये क्या बनेगा? ओए होए 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 सर जी, ये बनेगा आपका -40 माइनस 7 यानी -47। मॉड -47 इज पॉजिटिव 47, तो वो मॉड -47 उसको मैं कैसे बताऊं फिर पॉजिटिव 47? सर वो नेगेटिव एक बाहर रख देना, एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका, नेगेटिव बाहर रखना, एडजस्टमेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं -4x + 7 दैट इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 0.5। एवरीवन विथ मी? एवरीवन विथ मी? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं? एक बार चेक कर लो सभी लोग। और अगर कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं, तो अब मुझसे पूछ रहे हैं वैल्यूज ऑफ दिस थिंग, वैल्यूज ऑफ दिस थिंग। तो मेरा थिंग जो था दैट वाज, मेरा जो क्वेश्चन था दैट वाज कैन यू फाइंड 2 टाइम्स मॉड x माइनस मॉड ऑफ -x। तो मैंने कहा एक बार x को, कोई कह रहा है हाफ, अरे क्या हो गया? मैं 0.5 नहीं कह सकता यहाँ पर, सोनी जी यहाँ पर हाफ कहना चाहिए ना मुझे, x की वैल्यू हाफ। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने सिखाया ये आपको? किसने सिखाया ये आपको? वो छुप गया, अब उसका मैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है? अगर वो छुप गया ना मेरा वीडियो चाहा तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वो तो छुप गया, बस श्रेणिक सर तो बोल रहे थे ना चिल्ला चिल्ला करके स्कीम, आप कहाँ पर चली गई थी? अरे सर जी वो हमारा ध्यान कहीं और था। आज सुमाया जी क्यों नहीं आई है? तो चेक कर लेती हूँ व्हाट्सएप पर। अच्छा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है बट क्लास में ऑफलाइन है, मामला कुछ अलग है। विनायक जी भी ऑफलाइन है, मामला और कुछ अलग है फिर। चलो x इज इक्वल टू 3, तो नोट कीजिएगा कि यहाँ पर 2 टाइम्स x की जगह हम 3 रखेंगे, माइनस मॉड ऑफ x की जगह 3 रखेंगे।
तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर 2 टाइम्स मॉड 3 इज 2 टाइम्स 3 माइनस मॉड ऑफ -3 इज +3। सो ये है 6 - 3 यानी 3। एक तो मेरा आंसर 3 है, एक तो मेरा आंसर 3 है और हो गया सर, वी आर डन। एक है आंसर 3, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में था, सो वी आर डन एंड डस्टेड। वैसे अगर दूसरा आंसर निकालना है तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा? x की जगह आपको रखना पड़ेगा 0.5। जब ऐसा रखोगे तो 2 टाइम्स mod 0.5 is positive 0.5 minus mod negative 0.5 is still positive 0.5। सो यहाँ पर आपको कहना है 1 minus half that is half, done and dusted। समझ में आया कैसे नहीं करना था? बिकॉज ये एक मेथड है जिससे आप जा सकते हो यार, जा सकते हो। बट किसने कहा कि ऐसे ही जाना है? मैंने कहा क्या? मैंने तो नहीं कहा ऐसे ही जाना है। आप ही हो कि कह रहे हो सर जी ऐसे हम गए थे, हमारा मॉड का कंसेप्ट क्लियर है, तो जाओ फिर। हमने कहा एक सेकेंड, ये भाई साहब है कौन? ये देखो सब कुछ, सब लोग एक ही साथ आ जाओ। डिजाइन आइडियाज ऊपर नीचे के पेन्स है ना। हाँ ये चीज है क्या सर जी? ये है 2 टाइम्स मॉड एक्स एंड मॉड ऑफ -x इज स्टिल मॉड एक्स ओनली। मॉड ऑफ -x इज स्टिल मॉड एक्स ओनली, हाँ कि ना? तो ये 2 टाइम्स मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स इज नथिंग बट मॉड एक्स। हाँ, तो मॉड एक्स की वैल्यूज इतनी सारी कह रहे थे। अगर मॉड एक्स की वैल्यूज इतनी सारी कह रहे हो तुम, तो ऐसा नहीं लगता कि मॉड तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो पॉजिटिव देता भी है। अगर अगर आप कहो, ध्यान से सुनना, अगर आप कहो कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा पुट करके देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन देखना है ना। मैं थोड़ा हाई फाई मैथमेटिक्स पर जाऊंगा तो आपकी विकेट उड़ जाएगी, तो मैं एक एक ऑप्शन से ही जाता हूँ, ठीक है? एक एक ऑप्शन के ऑप्शंस में कहा जा रहा है मॉड एक्स, तो एक तो हमको 2 दिखाई पड़ रहा है। सो अगर मॉड एक्स कोई 2 कहता है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 हो सकती थी। हाँ एक्स की वैल्यू -2 भी हो सकती है, बट एक्स की वैल्यू 2 भी तो हो सकती थी ना। वर्मा जी कहते हैं एक्स इज +-2। यस यस, तो मैंने एक वैल्यू ले ली, एक्स इज इक्वल टू 2, और इधर पुट करके चेक कर रहा हूं क्या LHS RHS सेम है या नहीं। तो जैसे मैंने पुट किया ना, 4 × 2 -7, ओए होए होए, ये तो 1 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 5। LHS इज नॉट RHS, तुम आउट हो गए। ऑप्शन बी को देखा, मॉड एक्स इज इक्वल टू हाफ ले ले या 3। 3 इजी है ना कैलकुलेशन के लिए, या हाफ इजी है? चलो हाफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हाफ, तो फिर मॉड ऑफ 4 × हाफ इज 2, then 2 - 7 is -5, so mod -5 is +5, so LHS is RHS। ठीक लग रहा है, बट कंफर्म नहीं है कि बी होगा। तो सी को देखा, सी को देखा, 3/2 पर नजरें गई, 3/2 पर नजरें गई, तो x की वैल्यू 3/2, 3/2, तो फिर 4 टाइम्स 3/2 इज 4 टाइम्स 3/2 कितना है? 6 - 7 विच इज नॉट इक्वल टू 5। ऑप्शन डी, x इज इक्वल टू 2/3 रखा। 4 टाइम्स 2/3, 4 टाइम्स 2/3 इज 8/3 -n, ये तो कदा भी नहीं हो सकता 5। अरे तो कौन सा प्लेयर है जो कह रहा हूं मैं हूं LHS RHS, मैं ही हूं LHS RHS? अरे तो हो गया ना मेथड 2। अरे बल्ले बल्ले हो गई ना, मजा आ गया ना, तो ऐसे कर सकते थे ना। वही मैं आपसे कह रहा था, ठीक है? ऐसे कर सकते थे। फील आया? इधर ऐसे करो या फिर इतना सब झमेला पालो और फिर बाद में ऐसे करो, ठीक है? आपके ऊपर है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप जा सकते हो। हाँ सोनी जी, मेथड 3 भी है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। करो अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व, मेथड 3 भी है। चलो given that f of y is equal to mod y by y and q is any non-zero real number, the value of mod f of q minus f of minus q h। सोनी जी ने इतना इजीली बता दिया, यही तो है सर जी। सोनी जी कितना समय लिया आपने? सिर्फ सोनी जी को लगे 20 सेकेंड गलत आंसर बताने में, और उसके बाद जेनिश और प्रियंका ने भी उनका समर्थन किया है गलत आंसर बताने में। सो बहुत बढ़िया। इसलिए चलती हुई नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए, पता नहीं वो नाव पर छेद वेद हो जाए। देखो यहाँ पर अयन जी ने कहा है ना सही आंसर, जो पीछे से सही था। यस निमे जी, डी इज द राइट आंसर। डी सही क्यों है? क्या आपने नोट किया यहाँ पर कि हमारा जो एफ ऑफ वाई था वो थोड़ा उपद्रवी आदमी है, मॉड y/y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जी
जब आप कहते हो कि y ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाली चीज पॉजिटिव y बाई वाई होती है, अरे हाँ कि ना? जब y ग्रेटर देन 0 है तो मॉड y इज पॉजिटिव y, सो पॉजिटिव y बाई वाई इज पॉजिटिव 1, तो इधर तो आ गया हमारा 1। बट जब y लेस देन 0 है तो क्या होगा? y लेस देन 0 है तो सर जी यहां पर मॉड y इज नेगेटिव y, सो नेगेटिव y बाई y इज नेगेटिव 1। ओके, नेगेटिव 1। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। और अगर यस तो फिर अब बात आ जाती है एफ ऑफ क्यू कितना होगा। एफ ऑफ क्यू भी ऐसे ही कहना पड़ेगा। चलो फिर एफ ऑफ क्यू को भी ऐसे ही कहते हैं। एफ ऑफ क्यू इज नथिंग बट 1 एंड -1। 1 तब जब क्यू ग्रेटर देन 0 है, -1 तब जब क्यू लेस देन 0 है। ये कैसे पता लगाया? कुछ नहीं, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ये चीज थी, वाई को रिप्लेस कर दिया क्यू के साथ, बात खत्म। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म हमारा है एफ ऑफ माइनस क्यू। वही काम करो, y की जगह रिप्लेस करो माइनस क्यू। हाँ, इधर थोड़ा सा ट्रैप है। जैसे ही y की जगह माइनस क्यू रिप्लेस किया, बात थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। अब ये 1 है, ये -1 है, बट कब? 1 तब है जब माइनस क्यू इज ग्रेटर देन 0। -1 तब है जब माइनस क्यू इज लेस देन 0। बट मुझे तो क्यू की कहानी चाहिए, माइनस क्यू की कहानी नहीं चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं? एक काम करते हैं, पहले इनइक्वालिटीज को देख लेते हैं और फिर कहते हैं कैसे कह सकते हैं। ध्यान से सुनना, पहले इनइक्वालिटीज को देख लेते हैं। क्या इस चीज में माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ दी साइड तो बन जाएगा क्यू इज लेस देन 0। इधर माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ दी साइड तो क्रोकोडाइल अपना साइन चेंज करेगा और ऐसा बन जाएगा। तो क्या अब मैं मॉडिफाई कर सकता हूं एफ ऑफ माइनस क्यू और मैं कह सकता हूं एफ ऑफ माइनस क्यू इज +1, या फिर पहले ग्रेटर की पोजीशन रखिए तो ग्रेटर की बात करते हैं। जब क्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमारा फंक्शन का वैल्यू -1 है। जब क्यू लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 1 है। ओके, यहां तक क्लियर? अब वो कह रहे हैं आपको करना है एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू। मैंने कहा ठीक है यार, कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू, तो क्या बन रहा है? क्यू ग्रेटर देन 0 की कहानी देखे, क्यू ग्रेटर देन 0 की कहानी देखे, जरा सब्ट्रैक्शन करके बताना, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। क्यू ग्रेटर देन 0 की कहानी में जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे सर जी, तो 1 माइनस ऑफ -1 वुड बी 1 + 1, यानी इट वुड बी 2। अच्छा, क्यू लेस देन की 0 भी ऐसे करके देखना सब्ट्रैक्शन में, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट, -1 इज -2। चलो, ये है -2। अब अगर थोड़ा सा आगे बात करें, अब वो कह रहे हैं कि इन पूरे की पूरी चीज पर मॉड लगा दो। अगर मॉड की परत चढ़ा दे, अगर मॉड की परत चढ़ा दे तो क्या लगता है आपको? सर ऐसा लगता है अगर आप मॉड की परत चढ़ा दो ना तो फिर ये पूरी मॉड की परत में चली जाएगी। यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर मॉड एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू +2। +2, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे नहीं करना था? बिकॉज दिस इज मेथड 1। ऐसे कर सकते हो, पर ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे ही करना, इतना सब टाइम पास करते हुए आंसर क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है सर जी के देख करके बता दे आंसर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कैसे? तो कुछ समझा नहीं सर जी, ऐसे कैसे देख करके आंसर बता दे? स्टॉप गिविंग मी आइडियाज, लेट अस गिव द सॉल्यूशन नाउ, है ना। मेथड 2, ये माइक्रोसॉफ्ट हमको आइडिया दे रहा है, फोटो को ऐसे लगाए, फोटो को वैसे लगाए। मैं कह रहा हूं मेथड 2 बड़ा सिंपल है। वो कह रहे हैं कि Q इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, Q इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, लेट अस से Q इज इक्वल टू 1, मेरा सिंपल सा वैल्यू, एनी नॉन जीरो रियल नंबर। और अगर ऐसा होगा तो फिर मेरा ये वाला फंक्शन कैसा होगा? ये वाला फंक्शन होगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1 उसका मॉड। अब एफ ऑफ 1 कितना है? एफ ऑफ 1 जानने के लिए इससे बात कीजिए, ये बता देगा आपको एफ ऑफ 1 कितना है। y की जगह 1 रखा तो एफ ऑफ 1 मॉड 1 बाई 1, द आंसर इज 1 माइनस एफ ऑफ -1 कितना है? मॉड -1 डिवाइड बाई y की जगह -1 रखना है जी। सो मॉड -1 तो 1 ही होता है,
बट नीचे हमारा -1 है, तो ओवरऑल आंसर -1 है, यानी f ऑफ -1 हमारा -1 है। होय 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 होय, मॉड ऑफ 1 + 1 हो गया, विच इज 2 हो गया, विच इज ऑप्शन डी हो गया। मजा आ गया तो बोलो यस। ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे। आप होके टाइम पास किए जा रहे हो मस्त, है ना, आप होके मस्त टाइम पास किए जा रहे हो कि इसको हम देख ले ऐसन ऐसन, फिर बाद में y की जगह q कह दे, फिर -q कह दे, और उसके बाद कुछ ऐसन कह दे, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन कर दे, फिर ये निकाल दे, फिर मॉड की परत चढ़ा दे, फिर बाद में ये कह दे, फिर आंसर कह दे। मैं कह रहा हूँ q इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, एनी। लगा दो q को 1 पर, काम पर लगा दो। ऐसी ढीठ आदमी कुछ कर नहीं रहा है, बैठा हुआ है इन जनरल बन करके, लगा दो काम पर, हो गया आंसर। मजा आया तो बोलो यस। अगर मजा आया तो फिर एक और बात हो जाए मॉड की इसी बात पर, यार आज तो मजे ही मजे आ रहे सर जी, ये कर लो, इजी क्वेश्चन कर लो, मजे आ रहे सर जी। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर जी वो कंसेप्ट किधर गया आपका कि जीरो बना करके फिर आगे भेजेंगे पीछे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव, वो किधर गया आपका कंसेप्ट? हम चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे हैं, आओ भाई आओ, हम हमारी मदद करो, इधर तो क्वाड्रेटिक में तुम फंसे पड़े हो। अब क्या करें, इधर इधर कठिन मामला है सर जी। अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल। सत्यम जी ने कह दिया आंसर इज सी। सत्यम, इट इज वेरी असत्य आंसर, वेरी असत्य, सी इज द रॉन्ग आंसर। कितने परेशान है कि मॉड को ओपन नहीं कर पा रहे, और मॉड को ओपन करने के लिए सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे। अयन जी ने डी कहा है, अरे वाह अयन जी, मनीष, शशांक, सुभाष, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। जैसे मैंने कंसेप्ट आपको दिया था ना, मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था ना कि मॉड ओपन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। अरे सर जी वो मॉड ओपन करने के लिए ना, एक बार आपने वो कंसेप्ट दिया था कि मॉड ax प्लस बी दैट इज इक्वल टू लेटर से सी, तो स्क्वायर कर डालो, तो फिर ax प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाता है, तो मॉड का खेला ही खत्म। और ये चलता क्यों है आपका? क्योंकि सर जी अगर देखा जाए ना तो ये कुछ ऐसा है, प्लस माइनस ax प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी, तो जब आप स्क्वायर करोगे ना तो ये प्लस माइनस का खेला सब कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर इधर ऐसे करने चले ना तो फिर x का पावर 4 तक चला जाएगा, और इतना हमको इतना सब कुछ करना ही नहीं है, इतना गेट में करना ही नहीं है। अब अगर इतना सब करना नहीं है तो फिर कैसे करें? तो फिर देखिए अब ध्यान से, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11, तो क्या हम कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या x माइनस 1 दी होल स्क्वायर कर दिया, तो सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो आ गया, बट फिर इधर से +1 आता है ओपन करने के बाद, बट हमको तो +3 चाहिए। अगर आपको +3 चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको +3 चाहिए तो इधर +2 लगाना पड़ेगा। हाँ कि ना? अब बोलो कमेंट करके यस। चेक कर लो, क्या मैं इसको ओपन करूं तो वापस से मुझको ये मिल जाए? हाँ सर, वापस से आपको ये मिल जाए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस फंक्शन में मॉड का कोई झमेला है क्या? क्या हमारा फंक्शन ये कभी नेगेटिव हो सकता है, या कोई दौर पर ये हो ही नहीं सकता है नेगेटिव। इसको तो ये गहरी नींद में सो चुका है। अब कुछ भी करो तुम, शोरगुल करो तुम, मस्ती करो तुम, टीवी का आवाज बढ़ा दो, ये मानेगा ही नहीं, ये नेगेटिव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, x को कुछ भी रखो स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव है, +2 तो और पॉजिटिव है। हाँ तो फिर मॉड का क्या खेल बचा पॉजिटिव नेगेटिव वाला? नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और अगर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सो नाउ दिस इज x माइनस 1 दी होल स्क्वायर +2 दैट इज इक्वल टू 11। मजा आया तो बोलो यस। कैसे मॉड के चंगुल से बाहर निकला जा सकता है, ये एक और तरकीब मैंने आपको दे दी। अब अगर ये तरकीब समझ में आ गई जी, तो फिर आप कहोगे अब तो खेल ही खत्म हो गया सर जी। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे दैट x माइनस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 9, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज प्लस माइनस 3। तो दो बातें बन रही है, एक बात x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दूसरी बात
x माइनस 1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 आ रहा है और इधर x इज इक्वल टू -3 + 1 यानी -2 आ रहा है। ओए होए होए, दो वैल्यूज आ गई x की। अगर x की दो वैल्यूज आ गई तो क्या आप इस चीज को फाइंड नहीं कर सकते? क्या इस चीज को फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। कैसन करोगे? कमेंट करके बताना। कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है। इस चीज को कॉपी करेंगे। ओए होए होए, बड़ा कर दिया। अब नोट कीजिएगा, अब हमने कहा कि हमारे पास एक था x इज इक्वल टू 4 और दूसरा था x इज इक्वल टू -2। पहले x को 4 रख करके देखते हैं। मॉड ऑफ -4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर -4। तो कोई कमेंट करके बता सकता है आंसर कितना आ रहा है जी? आई एम वेटिंग। $52 एवरीवन। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ये -4 दी होल क्यूब है, आंसर नेगेशन में आएगा। इधर एक और नेगेशन में और फिर इधर 4 स्क्वायर 16 है। हाँ सर, दी आंसर इज पॉजिटिव 52। उसके बाद अगर मैं x की जगह रखता -2 तो क्या होता? माइनस ऑफ -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2। अब बताना आंसर कितना आता? माइनस ऑफ -8 यानी +8 प्लस +4 12 प्लस 2 14। ओके, सो आंसर इज 14। 14 और 52 हमको दिखाई देना चाहिए इन दी ऑप्शन एंड यस वी गॉट दी ऑप्शन विच इज ऑप्शन डी। मजा आया तो बोलो यस। तो ये था आपका पॉलिनोमियल पार्ट 2। अब आ रहा है कॉन्फिडेंस, तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। एक बार बता देना यस। हाँ भाई, जैसे जाना है आप जा सकते थे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट दिस वाज द गुड अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। वैसे अगर आप उल्टा अप्रोच लेना चाहते हो पहले तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अलग अलग सवाल, अलग अलग कैसे कैसे आपको परेशान किया जा सकता है ना। कैसे कैसे हम भी उपद्रवी आदमी है, क्रांतिकारी आदमी है कि आज जल्दी ही खत्म हो गए ना। ये देखो एक और सवाल। हाँ शशांक, और कुछ? एक और सवाल, इतने ही सवाल लेकर आया था मैं। ठीक है, और सवाल तो ऐसे बना सकता हूँ, बट ठीक है यार, ज्यादा नहीं कराएंगे, नहीं तो बच्चे कहेंगे अरे बस 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 सर जी और कितने सवाल कराओगे। हम बच्चे हैं, बचपन का प्यार है हमारे पास, है ना। आप तो ऐसे ही उड़ा दोगे आपके सवालों से। खतरनाक खतरनाक सवाल लेकर आते हो। चलो, डिड यू एंजॉय द क्लास? क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या चीजें बन रही है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीजें बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आने से क्या होता है। अच्छा, एक करना ही चाहोगे? चलो, अभी इतना कह ही रहे हो आप, इतना फोर्स कर ही दिए हो, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन अब इतना फोर्स कर ही दिए, करना चाहोगे? फिर बता दो, आप बता दो ना। नहीं, ठीक है, अब वो मैं टेस्ट में पूछूंगा। अब आपने ना बोला है ना, अब वो आपको टेस्ट में मिलेगा कि कौन सा सवाल मैं पूछने वाला था। ठीक है, सो कीप कीप लर्निंग और एल्स यू वुड। हाँ, अब मैं तो टेस्ट में ही पूछूंगा। ठीक है, काफी मस्त क्वेश्चन था, मजा आएगा। टेस्ट में आपको एक बाउंसर मिलेगा। अब चलो, इसी के साथ आज की क्लास एंड करता हूं। अब टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, गुड बाय। और अब बताना कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं। एप्टीट्यूड में लेक्चर 20 तक हम पहुंच गए। पॉलिनोमियल को भी खत्म कर दिया, पॉलिनोमियल को खत्म कर दिया, ज्योमेट्री को खत्म कर दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज को खत्म कर दिया, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पता नहीं कितने सारे टॉपिक्स हमने खत्म कर दिए। क्या रिवीजन आपकी चल रही है? क्या गेट के क्वेश्चन साइड बाय साइड बना रहे हो? यस, टाइम एंड वर्क को भी हमने खत्म कर दिया, प्रॉफिट लॉस को भी खत्म कर दिया। यस, रिवीजन जरूरी है, दैट इज वेरी ट्रू। इसके लिए संडे में आपको फ्री देता हूं, तो आप ओके, संडे इज अ फन डे सर जी। टीवी देखेंगे, ईपीएल की मैच देखेंगे, यूनाइटेड में रोनाल्डो मस्त खेल रहा है उसको देखेंगे। उससे होगा क्या? उसको सैलरी मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? सर हमको मिलेगा फिर से एक और माह का गेट 2023 लिखने को और आपके साथ पढ़ने का। बस यही करते रहो, ये ऐप में आप वापस वापस आते रहो और मुझसे पढ़ते रहो, और फिर मैं वही बताता रहूंगा आपको कि मैच नहीं देखना था, पढ़ाई करनी थी, फोकस्ड रहना था, है ना। कंसेप्ट तो चेंज होंगे नहीं, यही कंसेप्ट वापस पढ़ोगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा त्याग देना, थोड़ा सा वनवास में चला जाना, एंटरटेनमेंट कम कर लोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना।
मर तो नहीं जाओगे ना, बाद में भी कर सकते हो ना एंटरटेनमेंट। और मैं कह रहा हूँ बाद में जम करके करना, जब आपका हो जाए ना एकदम गेट क्रैक, बढ़िया रैंक वैंक आ जाए ना, तो फिर तो ऐसे दिन बना लेना, आज के पूरे दिन मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स से उठूंगा ही नहीं, उठूंगा ही नहीं 2 दिन। बट वो चीज करने के लिए आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा, वो चीज करने के लिए गेट में बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा। सो फॉर नाउ, फॉर नाउ सब्स्टिट्यूट योर एनवायरमेंटल सिचुएशंस, जो भी आपके ऐसे अगल बगल में रखे होते हैं ना, अरे सर होम थिएटर रखा है, वो नेटफ्लिक्स का पैक है, सर जी उधर है ना हमारे पास लैपटॉप है उसमें से देखेंगे, तो ऐसे थोड़ा चेंज करो एनवायरनमेंट, थोड़ा योगा वोगा का मैट रख दो ना, कुछ ऐसे मोटिवेशनल तस्वीर रख दो, या फिर कुछ पिक्चर चिपका दो, ताकि अगर भटक जाए मन, मन बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, भटक भटक जाता है, तो फिर वो तस्वीरें सामने रहेगी, तो एटलीस्ट आपको याद आएगा व्हाट वाज योर विजन। भूलना नहीं है अपने सपने को, अपने गोल को, अपने विजन को भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलो, हाँ तस्वीर रखा करो। अब वो कहते हो सर तस्वीर, तस्वीर तो सीने में है, अरे उसकी नहीं तस्वीर है वो, तो माताश्री फिर घर से बाहर कर देगी आपको और उसको, दोनों को। आईआईटी, आईएससी, पीएससी उसकी तस्वीरें लगाया करो ताकि मोटिवेशन आए। आप हो गया अलग ही लेवल पर, सर तस्वीर वो तो सर सीने में चुप चुकी है, हम तो जल करके राख हो रहे हैं प्रिपरेशन में, हमारा सर जवानी कीमती है वो चला जा रहा है ये पढ़ाई लिखाई में ही। क्या करे सर जी, मन है कि मानता नहीं, दिल है कि बच्चा है जी, है ना, जिसको देखे उसी पर उमड़ आता है जी प्यार। क्या करे सर जी, कुछ नहीं कर सकते, ये फाइट है, ये लड़ाई है, अभी एंजॉय करो, बाद में सजा काट लेना, या अभी सजा काट लो बाद में एंजॉय कर लेना, ये ऑप्शन आपके पास है। सर जी भी मना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजिकल खेल है, बायोलॉजिकल खेल में सर जी भी क्या कर सकता है, चॉइस आपके पास है। हाँ मैं इतना दावा देता हूं, अगर अभी एंजॉय करोगे तो बुढ़ापे में स्ट्रगल करते वक्त, बुढ़ापे में काम करते वक्त, बुढ़ापे में आंसू निकलते वक्त इतना कह पाओगे कि यार जवानी में मजे किए थे, जवानी में ऐसे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट किए थे, है ना, हमने इतने सारे फोटोज को लाइक किए थे उनके, XYZ जो भी आपकी महिला देवी जी होगी ना, उनके फोटोज लाइक किए थे, फेसबुक फ्रेंड एक्सेप्ट किया था, पता नहीं ढेरों चैटिंग किए थे रात रात भर। हाँ वो कह पाओगे जब बुढ़ापे में आंसू निकलेंगे, कर्जा होगा, EMI चलेगी, है ना, तब वो कह पाओगे, कुछ मजा वजा कर नहीं पाओगे, है ना। हाँ बट अभी अगर स्ट्रगल कर लेते हो, अभी अगर जितना आंसू निकालना है, जितना एफर्ट देना है, जितने खून पसीने लगाने हैं लगा लोगे, तो फ्यूचर में कह पाओगे सर जी आज है ना नई गाड़ी ली है, सर जी आज इधर घूमने गए हैं, सर जी आज नए कपड़े लिए हैं, सर जी आज माताश्री के लिए गोल्ड खरीदा है, ये कह पाओगे। चॉइस आपके पास है, क्योंकि जो भी करोगे, क्योंकि उस समय जब आप ये सब खरीद रहे होंगे ना, आप मुझको मिल करके वापस कहोगे, आप वापस कहोगे सर जी ये जो आप ये माताश्री को गोल्ड खरीद रहा हूँ, पिताश्री के लिए कपड़े ला रहा हूँ, है ना, ये करते हो सर जी मेरे को दुख तो हो रहा है कि जवानी में एंजॉय नहीं किया, दुख तो हो रहा है कि यार जवानी में वो दोस्त बिछड़ गए, हो सकता है कि सर जी वो प्यार छूट गया। हाँ बट ये सारी चीज है, ऑप्शन आपके पास है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, एवरीथिंग नीड्स अ सैक्रिफाइस, तो वो सैक्रिफाइस आपको खोजना है। कौन सा सैक्रिफाइस, कितने लेवल का सैक्रिफाइस आप कर सकते हो, जितना बड़ा सैक्रिफाइस उतना बड़ा सक्सेस, और जितना छोटा सैक्रिफाइस उतना छोटा सक्सेस। और यही ही हुआ है आपके साथ कॉलेज में भी। अब तक अगर आंखें नहीं खुली है तो आज सोने से पहले पीछे झांक करके देख लेना, कितना सैक्रिफाइस किया था और कितना मिला है। छोटा सैक्रिफाइस किया था ना तो छोटी ही चीज मिली है, और अगर बड़ा सैक्रिफाइस किया होगा तो बड़ी चीज मिली होगी, जरा पीछे जा करके देख लेना, ठीक है। तो यही है, अभी डिसाइड कर लेना करना क्या है इस मोमेंट पर, क्योंकि ये मोमेंट आपका नवंबर का है, आधा नवंबर तो मान लो खत्म ही हो गया है ना, बस 20 दिन और बचे हैं, और क्या, फिर नवंबर भी खत्म, फिर दिसंबर, फिर जनवरी डन, फिर फेब। तो ज्यादा समय नहीं है आपके पास, हर एक दिन, हर एक मिनट कीमती है, वो कीमती मिनट को वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो इसी के साथ एंड करता हूँ आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, गुड बाय।